अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। बीसीबी का एक तरफा फैसला, आईसीसी के नियमों को खुली चुनौती और अब सवाल टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर। मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश का बदला हुआ तेवर, भारत में खेलने से इनकार कर दिया गया, मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग और इस फैसले पर बांग्लादेश सरकार की मुहर। लेकिन आईसीसी के नियम साफ है, राजनीतिक दखल मंजूर नहीं, कोई बोर्ड मनमानी नहीं कर सकता। याद करिए पाकिस्तान का अंजाम, मेजबानी छीनी गई, टूर्नामेंट हाथ से गया और खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया। अब वही रहा बांग्लादेश चुन रहा है। सवाल यह है, क्या बीसीबी समय रहते पीछे हटेगा या आईसीसी इस बार बिना नरमी के सख्त एक्शन लेगा? एक फैसला और बांग्लादेश क्रिकेट सालों पीछे चला जाएगा। नजरें अब सिर्फ आईसीसी के अगले कदम पर है। इस पर देखिए एक रिपोर्ट। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी ने हाल ही में एक ऐसा फरमान जारी किया जिसने आईसीसी के नियमों पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। बोर्ड ने खिलाड़ियों की उपलब्धता, विदेशी लीग्स और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को लेकर बिना आईसीसी से सलाह लिए एक तरफा फैसला थोप दिया। यही नहीं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को भी नजरअंदाज किया गया, जिससे आईसीसी की आचार संहिता का उल्लंघन माना जा रहा है। मुस्तफिजुर को भगाया, बांग्लादेश बौखलाया। मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर करने पर तिलमिलाया बांग्लादेश। बांग्लादेश टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं आएगा। सभी मुकाबले भारत से श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग। बीसीबी ने खिलाड़ियों की सुरक्षा का दिया हवाला। बांग्लादेश सरकार ने अपने क्रिकेट बोर्ड के फैसले पर मुहर लगाई। बीसीबी का फैसला तो आईसीसी पर भी टिकी नजरें। याद करिए पाकिस्तान क्रिकेट का वो दौर, जब पीसीबी और सरकार की दखल अंदाजी के चलते आईसीसी ने पाकिस्तान को लगभग अलग थलग कर दिया था। मेजबानी छीनी गई, टूर्नामेंट बाहर हुए और खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया। अब वही हालात बांग्लादेश में भी बनते दिख रहे हैं, जहां क्रिकेट से ज्यादा राजनीति हावी हो रही है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश जिस तरह का रास्ता अपना रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि वो पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अगर वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आता है तो आगामी समय के लिए उससे ही नुकसान होगा। हालांकि बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आईसीसी के नियम साफ हैं, किसी भी बोर्ड के खिलाड़ियों, लीग्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर मनमाना फैसला लेने का अधिकार नहीं है। जानकारी के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बांग्लादेश पर फाइनेंशियल पेनल्टी, होस्टिंग अधिकार छीनना और सबसे बड़ा खतरा टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने तक की कार्रवाई संभव है। जाने क्या है आईसीसी का नियम। पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका आईसीसी की है। कोई भी टीम टूर्नामेंट खेलने से इनकार नहीं कर सकती। किसी देश या बोर्ड को खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं। सरकार या राजनीतिक दखल मंजूर नहीं। सरकार सिर्फ सुविधा और समर्थन दे सकती है। नियुक्ति, चयन और नीतियों में हस्तक्षेप नहीं। सभी फैसलों की जानकारी आईसीसी को रहे। बोर्ड का संविधान आईसीसी मानकों के अनुरूप। क्रिकेट गलियारों में चर्चा तेज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर पहले से लगे प्रतिबंधों के बावजूद कुछ अंदरूनी लॉबिंग चल रही है और बांग्लादेश उसी राह पर चलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का अनुभव बांग्लादेश के लिए चेतावनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीसीबी समय रहते सबक लेगा या फिर वही गलती दोहराई जाएगी। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को हो सकता है। अगर आईसीसी ने सख्ती दिखाई तो आईसीसी टूर्नामेंट, फ्रेंचाइजी लीग्स और इंटरनेशनल करियर सब पर ब्रेक लग सकता है। खिलाड़ी असमंजस में हैं और टीम का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है। अब आपको बताते हैं कि टी20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत में होने वाले मैच कब और कहां हैं। भारत में बांग्लादेश के मैच 7 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 9 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस इटली, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 14 फरवरी
बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 17 फरवरी, बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट अपनी बड़ी भूल की ओर बढ़ रहा है? क्या T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना लगभग तय है? और क्या आईसीसी इस बार कोई नरमी नहीं दिखाएगा? एक गलती और बांग्लादेश क्रिकेट सालों पीछे चला जाएगा। नजरें अब आईसीसी के अगले कदम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। अब बात